Hi everyone, Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. Welcome to my YouTube channel. आज मैं आप लोगों को विटामिन ई के बारे में बताऊंगी कि विटामिन ई क्या होता है और इसकी डिफिशियंसी की वजह से कौन से ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो हमारी बॉडी में अपेयर्ड होते हैं और हमें ऐसी क्या क्या फूड्स सोर्सेज इंटेक करने चाहिए जिसके थ्रू हम विटामिन डी डिफिशियंसी को ख़त्म कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। फैट सॉल्युबल विटामिन वो विटामिन्स होते हैं जो सेल वॉल्स में और बॉडी में ब्लड में फैट के थ्रू ट्रैवल होते हैं, फैट के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, फैट के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं इन आवर सेल वॉल। इन विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं। केमिकली इसका नेम है टोकोफेरॉल, जिसके मीन्स हैं टोको मीन्स चाइल्ड बर्थ, प्रो मीन्स टू बेयर, ऑल मीन्स अल्कोहल। तो पूरा जो नाम है टोकोफेरॉल इस विटामिन का, इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा विटामिन है जो कैपेबल है टू प्रिवेंट द रिप्रोडक्टिव फेलियर इन एनिमल्स। एनिमल्स में रिप्रोडक्टिव फेलियर से बचाता है ये, अगर विटामिन ई जो है वो एनिमल्स की बॉडी में प्रेजेंस हो। और ये एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो हेल्प करता है नर्व सेल्स को डेवलप करने में और मसल्स को वर्क करने में, और ये प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग में। ये विटामिन एक्टिविटी डिस्ट्रॉयड हो सकती है बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन, क्योंकि अगर हम इस विटामिन को खुली हवा में यानी कि ऑक्सीडेशन में, जहाँ पर ऑक्सीजन होगा वहाँ पर रखेंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो सकता है विटामिन। इसीलिए इस विटामिन को, इस यानी जो विटामिन ई है, इसको हमें प्रिवेंट करना चाहिए, बचाना चाहिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस से। और ये विटामिन ई डिस्ट्रॉयड हो सकता है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग भी। तो वो जो विटामिन ई हम फूड वगैरह में डालते हैं, वो फोर्टिफाइड करते हैं या इनरिच करते हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि ड्यूरिंग फूड प्रोसेसिंग विटामिन ई जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है हीटिंग की वजह से। तो ये विटामिन एक हीटिंग की वजह से डिस्ट्रॉय हो सकता है, और दूसरा हवा में जो ऑक्सीडेशन होती है उसके थ्रू भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। इस विटामिन को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी ब्यूटी को एनहांस करने में हेल्प करता है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन ई की डिफिशियंसी है, हम प्रॉपर विटामिन ई को विद द हेल्प ऑफ डाइट इंटेक नहीं कर रहे हैं या विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट इंटेक नहीं कर रहे हैं, विटामिन ई हम अपनी बॉडी को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो हार्ट बीट है, हमारी जो हार्ट प्रोसेस है, जो अल्लाह ताला ने नेचुरली हमारे हार्ट का फिनोमेना बनाया है, वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। हार्ट बीट इरेगुलर हो जाएगी, जो एक रेगुलर रिदम होती है हार्ट की, वो फंक्शन नहीं कर पाएगी, हार्ट की प्रॉब्लम कॉज होगी, हार्ट अटैक होंगे, और हार्ट की डिफरेंट जो आर्टरीज ब्लॉकेज हैं या फिर हार्ट की जो क्लॉटिंग होती है हार्ट की आर्टरीज की, वो होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हार्ट सही तरीके से पंप नहीं कर पाएगा, उसकी सही तरीके से पंपिंग और हार्ट बीट जो है वो परफॉर्म नहीं हो पाएगी। तो विटामिन ई जो है वो हमारी हार्ट बीट को रेगुलर करने में हेल्प करता है और उसकी इरेगुलरिटी को रिड्यूस करता है। The second sign and symptom of vitamin E deficiency is that हमें ब्लाइंडनेस हो सकती है, हमारी आँखें जो हैं उसकी विज़न वो पुअर हो सकती है, वो लॉस हो सकती है। विटामिन ई की शदीद डिफिशियंसी की वजह से हमारी आँखों की बीनाई ख़त्म हो सकती है, हमारी आँखें जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी ब्लाइंडनेस ना हो, हमारी आँखें जो हमारी विज़न है वो पुअर ना हो, हमारी आँखों की बीनाई बिल्कुल सही रहे, तो हमें अपने डाइट में विटामिन ई की मिकदार को बढ़ाना होगा। इनफ अमाउंट में, एप्रोप्रिएट अमाउंट में, जितनी हमारी बॉडी को नीड है उतनी अमाउंट में विटामिन ई को इनटेक करना होगा डेली बेसिस पे। विटामिन ई की डिफिशियंसी की वजह से हमें मसल्स पेन और वीकनेस भी हो सकती है। लेग क्रैम्प्स यानी कि जो टांगों के जो मसल्स होते हैं वो भी क्रैम्पिंग उसकी भी हो सकती है, उसका भी दर्द हो सकता है। हमारी हाथ में जो मसल्स होते हैं, हमारी जो पूरी बॉडी में मसल्स हैं उनमें पेन हो सकता है। वैसे तो हर विटामिन, चाहे वो विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, के है, कोई भी विटामिन है, उसकी डिफिशियंसी की वजह से हमें मसल्स पेन और मसल्स वीकनेस और क्रैम्पिंग ज़रूर होती है। लेकिन अगर हम अपनी बॉडी को सारे विटामिन्स दे रहे हैं बट हमारी अंदर विटामिन ई की डिफिशियंसी है, तो फिर भी हमारी बॉडी में मसल्स पेन हो रहा है, सो इट मीन्स दैट विटामिन ई लेवल को भी हमें मेंटेन करना होगा, क्योंकि जितने भी विटामिन्स हैं उनकी डिफिशियंसी की वजह से सबसे जो मेजर प्रॉब्लम कॉज होती है वो होती है मसल्स पेन और मसल्स वीकनेस। हमें जो डेली रूटीन में मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, हमें जो बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग हो रही होती है, बहुत दर्द हो रहा होता है, वीकनेस हो रही होती है, उसकी वजह ये है कि हमारे अंदर विटामिन्स की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो विटामिन ई की डिफिशियंसी की वजह से भी मसल्स पेन और मसल्स वीकनेस हो सकती है।
विटामिन ई की डिफिशियंसी की वजह से एक और साइन एंड सिम्टम अपीयर होता है हमारी बॉडी में, और वो है वॉकिंग डिफिकल्टीज एंड कोऑर्डिनेशन डिफिकल्टीज। यानी हमारी जो बॉडी है वो किसी के साथ कोऑर्डिनेट करने में डिफिकल्टी फील करेगी, सही से प्रॉपर तरीके से किसी के साथ, किसी की वर्क में, किसी की एक्टिविटी में कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएगी। और वॉकिंग डिफिकल्टीज ये होंगी कि चलने में पैरों में दर्द होगा, टांगों में दर्द होगा और ज़्यादा नहीं चला जाएगा। थोड़े से फासला तय करते ही हमारी टाँगों में बहुत दर्द होना शुरू हो जाएगा, या फिर हम चलते-चलते गिर भी सकते हैं। तो इस तरह की जो वॉकिंग डिफ़िकल्टीज़ अपीयर्ड हो रही होती हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में विटामिन ई की शदीद डेफ़िशिएंसी है, जिसकी वजह से हमें वॉकिंग डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, हमें चलने में मसला हो रहा है, हमसे चला नहीं जा रहा, हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है, हमारी टाँगों में दर्द हो रहा है, या हम गिर जाते हैं चलते-चलते। तो विटामिन ई जो है वो हमारी वॉकिंग डिफ़िकल्टीज़ को ख़त्म करने में भी हेल्प करता है। हमें प्रॉपर चलने की उसमें जो हेल्प करता है, और कोऑर्डिनेशन यानी कोई भी काम है उसमें कोऑर्डिनेट करने में भी हेल्प करता है हेल्दी वे में। वॉकिंग डिफ़िकल्टीज़ के साथ-साथ हमारी बॉडी में फैटीग कॉज़ हो सकता है विटामिन ई की डिफ़िशियंसी की वज़ह से। फैटीग क्या है? फैटीग को कहते हैं दर्द, किसी भी किस्म का जो हमारी बॉडी में दर्द हो रहा होता है उसको फैटीग कहते हैं। तो वैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, जितने भी विटामिन्स हैं उनकी कमी की वज़ह से हमारी बॉडी में दर्द हो रहा होता है। लेकिन विटामिन ई की वज़ह से भी हमें फैटीग कॉज़ हो जाता है, हमारी एनर्जी लॉस हो जाती है, हमारे अंदर एनर्जी नहीं होती, हमारे अंदर किसी भी काम को करने में कैपेबिलिटी नहीं होती, वर्क को, एक्टिविटी को परफ़ॉर्म करने में कैपेबिलिटी नहीं होती, हम प्रॉपर तरीके से वर्क परफ़ॉर्म नहीं कर रहे होते और हम थक जाते हैं हर छोटे-छोटे काम के बाद। तो विटामिन ई की डेफ़िशिएंसी जो है वो फैटीग कॉज़ कर सकता है। विटामिन ई की डिफ़िशियंसी की वजह से हमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिज़ीज़ेज़ कॉज़ हो सकती हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिज़ीज़ेज़ क्या होती हैं? ये मैदे की डिज़ीज़ होती हैं, गैस्ट्रिक डिज़ीज़ेज़ होती हैं, जिसमें क्या होता है, जिसके साइन एंड सिम्पटम्स ये होते हैं कि लॉस ऑफ एपेटाइट, हमारी जो एपेटाइट है, हमारी भूख है, वो लॉस हो जाती है, कोई भी चीज़ खाने का दिल नहीं चाहता। स्वेलन बेली, हमारी जो बेली, जो पेट है, वो फूल जाता है। नौज़िया एंड वॉमिटिंग, हमें मतली होती है, वॉमिटिंग होती है कोई भी चीज़ खाने से। और इसके अलावा हार्ट बर्न, जैसे मैदा जो जलता है, जैसे हार्ट बर्निंग होती है, इस तरह होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है। तो इस तरह के साइंस एंड सिम्पटम्स अपीयर होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ेज़ की वजह से। वो इस वजह से होता है, अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी होगी तो ये वाले साइंस और सिम्पटम्स भी अपीयर हो सकते हैं। अगर हमारी बॉडी में तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, हम प्रॉपर अपनी डाइट के थ्रू न्यूट्रिएंट्स इनटेक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ये साइन एंड सिम्पटम हो रहे हैं, सो इट मीन्स दैट विटामिन ई के लेवल जो है वो हमारी बॉडी में कम है। तो हमें अपनी डाइट के थ्रू विटामिन ई लेवल को बैलेंस करना होगा। विटामिन ई की डिफ़िशियंसी की वजह से हमें किडनी प्रॉब्लम्स कॉज़ हो सकती हैं, किडनी डिज़ीज़ेज़ कॉज़ हो सकती हैं, लाइक किडनी के स्टोन्स हो गए, किडनी की जो फ़िल्ट्रेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगी अगर विटामिन ई की डिफ़िशियंसी होगी। तो विटामिन ई एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है, और इसका ये काम है कि फ़ैट के थ्रू, हेल्दी फ़ैट के थ्रू एब्ज़ॉर्ब होता है ऑर्गन्स में जाकर और अपनी परफ़ॉर्मेंस प्ले करता है। तो अगर हम विटामिन ई हेल्दी फ़ैट के साथ इनटेक करेंगे तो ये हमारी किडनी में जाकर एब्ज़ॉर्ब होगा और वहाँ पे एज़ एन एंटीऑक्सीडेंट वर्क करेगा और किडनी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन ई की डेफ़िशिएंसी हो रही है, सो इट मीन्स दैट अल्टीमेटली हमारी किडनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम कॉज़ हो सकती है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो गई है तो इसका सबसे बड़ा और सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट जो हमारी बॉडी पर, हमारे ऑर्गन पर आता है वो है ब्रेन। ब्रेन की जो मेमोरी है वो इम्पेयरमेंट हो जाएगी, मेमोरी लॉस हो जाएगी, हमें हर छोटी-छोटी बात जो है वो भूल जाएँगे, हर थोड़ी-सी देर पहले वाली बात जो है वो हम भूल जाएँगे, भूलने की बीमारी हो जाएगी। ये विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि हर छोटे-बड़े, बूढ़ा हो, छोटा हो या जवान हो, उसको भूलने की बहुत ज़्यादा डिसीज़ेज़ हो रही हैं, डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारी डाइट में विटामिन ई की कमी हो गई है, जिसकी वजह से हमारी मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस की तरफ जा रही है। हमारी मेमोरी वीक हो रही है, हमें कोई भी काम जो है वो उस पर हम फ़ोकस नहीं कर पाते, और वो हमें लॉन्ग टाइम तक जो है वो हमें याद नहीं रह पाता। तो हमें जो पर्सन्स, जो पीपल्स अपनी डाइट में विटामिन ई प्रॉपर तरीके से इनटेक करते हैं, उनकी मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उन्हें ज़्यादा देर तक हर बात याद रहती है, और उनके जो ब्रेन डेवलपमेंट होती है, फंक्शंस जो होता है ब्रेन का, वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा होता है। तो मेमोरी इम्पेयरमेंट करता है विटामिन ई की डेफिशिएंसी।
विटामिन ई की डिफ़िशियंसी हमारी इम्यूनिटी को वीक कर देगा। जब हमारी इम्यूनिटी वीक होगी तो कोई भी बीमारी है, कोई भी इन्फेक्शन है, कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है या कोई भी डिज़ीज़ है, वो फ़ौरन से हमारी बॉडी में अटैक कर सकती है। हमारे जो गार्ड सेल्स हैं, जो हमारे इम्यूनिटी सेल्स हैं, वो वीक होंगे अगर हमारे अंदर विटामिन ई की कमी होगी। और फिर इस वीकनेस की वजह से, इस इम्यूनिटी की वीकनेस की वजह से हमें कैंसर जैसी जो डिज़ीज़ है, क्रोनिक डिज़ीज़ है, वो फ़ौरन से अटैक कर सकती है। तो विटामिन ई का काम ये है कि वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, बूस्ट करता है, जिससे हमारे इम्यून सेल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और कैंसर सेल्स जैसे उनसे फाइट करने में हेल्प करता है। तो कैंसर सेल से अगर फाइट करवाना है, अगर किसी को कैंसर कॉज हो गया है अनफॉर्चुनेटली, तो हमें ये करना होगा कि उसकी डाइट में विटामिन ई लेवल को बढ़ाना होगा ताकि वो कैंसर सेल से फाइट करने में उनके जो इम्यून सेल्स हैं वो हेल्प कर सकें। विटामिन ई की डिफ़िशियंसी की वजह से हमारी स्किन इरिटेटेड हो सकती है, ड्राइनेस कॉज़ कर सकती है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्किन ड्राइनेस का इश्यू होता है, प्रॉब्लम होती है, इट मीन्स दैट कि उनके अंदर विटामिन ई की डिफ़िशियंसी है और उन्हें विटामिन ई को इनटेक करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट्स एंड विद द हेल्प ऑफ विटामिन ई कैप्सूल्स एंड विद द हेल्प ऑफ विटामिन रिच सोर्सेज़ फूड्स। तो इनको इनटेक करना चाहिए ताकि उनकी स्किन में जो इरिटेशन हो रही है विटामिन ई की डिफिशियंसी की वजह से या उनकी जो ड्राइनेस हो रही है उनकी स्किन में, वो रिड्यूस हो सके। विटामिन ई की डिफिशियंसी का एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे हेयर्स पर भी आता है। हमारे हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स, बहुत ड्राई हेयर हो जाते हैं, हमारा स्कैल्प बहुत ड्राई हो जाता है अगर हमारे अंदर विटामिन ई की डिफिशियंसी है। तो बहुत सारे ऐसे साइंस एंड सिम्पटम्स हैं जिस जो विटामिन ई की डिफिशियंसी की वजह से हो रहे होते हैं। विटामिन ई की डिफिशियंसी की वजह से हेयर लॉस और ड्राइनेस होती है। इसके अलावा हमने पहले बात की थी प्रीवियस वीडियो में कि विटामिन डी की कमी की वजह से भी हेयर लॉस होता है। बट अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की मिकदार प्रॉपर हम इंटेक कर रहे हैं थ्रू दी डाइट या थ्रू दी सप्लीमेंट्स और फिर भी हमें लॉस हो रहा है, तो इट मीन्स दैट हमारे बालों में जो ड्राइनेस हो रही है, जो हमारा स्कैल्प इतना ड्राई है, हमारे स्कैल्प इतना लॉस कर रहा है, हेयर को लॉस कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारे अंदर विटामिन ई की डिफिशियंसी है। तो हमें अपने विटामिन ई लेवल को भी अपनी बॉडी में बैलेंस करना होगा ताकि हम हेयर लॉस और जो स्कैल्प की ड्राइनेस है उससे प्रिवेंट कर सकें। विटामिन ई की डिफ़िशियंसी का सबसे मेजर इम्पैक्ट जो हमारे ऊपर आता है, हमारे चाहे वो मेंस हों या फिर वुमेन्स हों, वो है फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स। इनफर्टिलिटी कॉज़ हो सकती है, जो मेन के स्पर्म सेल्स हैं, वो उनकी प्रोडक्शन सही से नहीं हो पा रही विटामिन ई की डिफ़िशियंसी की वजह से, या जो वुमेन्स के एग सेल्स हैं, उनकी सही से प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है विटामिन ई की डिफ़िशियंसी की वजह से। तो इस वजह से इनफर्टिलिटी कॉज़ हो सकती हैं। आजकल जो ये इतना रेटेड है, हाई रेटेड है कि इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, 100 में से 80% लोग जो हैं वो इनफर्टिलाइज़्ड हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनकी डाइट में विटामिन ई की डेफ़िशिएंसी हो रही है। ये हो सकता है कि विटामिन ई की डेफ़िशिएंसी की वज़ह से उनके अंदर जो कैपेबिलिटी है फर्टिलिटी की, वो नहीं हो पा रही हो। सो फ़ौरन से अपने कोई भी डॉक्टर से रिकमेंड लेना चाहिए कि वो विटामिन ई के लेवल चेक करवाना चाहिए, उसका टेस्ट करवाना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि आपको जो फर्टिलिटी है वो आइदर विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से कॉज़ हो रही है या कोई और वजह है। तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से भी इनफर्टिलिटी कॉज़ हो सकती है। मेंस एंड वुमेन्स दोनों को अपने डाइट में विटामिन ई को इंक्लूड करना होगा एप्रोप्रिएट अमाउंट में जितनी बॉडी को रिक्वायर्ड है। विटामिन ई हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन ई की डिफिशियंसी होगी तो हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन सही से नहीं हो पाएगी। यहाँ पर एक एग्जांपल है, टू हैंड्स हैं, एक है नॉर्मल हैंड, एक है एनीमिक हैंड। नॉर्मल हैंड वो हैं जिसमें रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन पूरे इनफ अमाउंट में है इस पर्सन्स में, और जो वो एनीमिक हैंड है इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन की कमी है। सो ये वजह है कि विटामिन ई हीमोग्लोबिन को सही से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, जिससे एनीमिया कॉज हो रहा है और खून की कमी हो रही है। तो हमें अपनी डाइट में विटामिन ई को इंक्लूड करना होगा ताकि विटामिन ई हमारे हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन में हेल्प करे और हमारा जो एनीमिया है उसको रिड्यूस कर सके। विटामिन ई की डिफ़िशियंसी की वजह से हमें एक बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है, जिस डिसीज़ का नाम है अल्ज़ाइमर डिज़ीज़। अल्ज़ाइमर एक ऐसी ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाती, और जो थिंकिंग स्किल्स होते हैं, हमारे ब्रेन का काम क्या है? थिंकिंग स्किल्स होते हैं। हमारी जो थिंक्स हैं उसको लॉस कर देता है, हमारी मेमोरी को लॉस कर देता है, और कोई भी छोटा-सा टास्क है उसको परफ़ॉर्म करने में भी ब्रेन को डिफ़िकल्टी कॉज़ हो रही होती है। तो यहाँ पर 2 ब्रेन्स हैं,
एक हेल्दी ब्रेन है जो प्रॉपर कोई भी एक्टिविटी को, किसी भी टास्क को परफ़ॉर्म करने में जल्दी से वो अपना फ़ंक्शन परफ़ॉर्म करता है। और जो अल्ज़ाइमर ब्रेन होता है, यानी कि अल्ज़ाइमर डिसऑर्डर ब्रेन डिसऑर्डर है, वो वो ब्रेन है जो किसी भी टास्क को जल्दी से, किसी भी एक्टिविटी को जल्दी से परफ़ॉर्म करने में अपनी परफ़ॉर्मेंस शो नहीं करता, और उसके अंदर थिंकिंग स्किल्स जो हैं वो रिड्यूस हो सकती हैं, उसकी जो मेमोरी है वो लॉस हो सकती है अल्ज़ाइमर डिसऑर्डर वाले ब्रेन की। तो विटामिन ई जो है वो अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ भी कॉज़ कर सकता है अगर उसकी डेफ़िशिएंसी हमारी बॉडी में है तो। अब कुछ ऐसे फूड सोर्सेज़ हैं जो कि रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ई हैं, मैं वो आपको बताऊँगी, जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करके विटामिन ई की डेफ़िशिएंसी को ख़त्म कर सकते हैं, उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। जैसे कि जिसमें इंक्लूडेड हैं सनफ्लावर सीड, सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन ऑयल, हेज़लनट ऑयल, बादाम का तेल, बादाम, पीनट बटर, पम्पकिन, ऑलिव्स यानी ज़ैतून, सेसम सीड्स यानी सफ़ेद तिल, एवोकाडोज़, कीवीज़, रेड बेल पेपर जो लाल शिमला मिर्च होती है, पपाया, पपीता जिसको कहते हैं, ड्राइड एप्रिकॉट, फिश हो गई, फिश रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ई है, एक्सीलेंट सोर्स है विटामिन ई का। इसके अलावा कॉड लिवर ऑयल, फिश ऑयल आप ले सकते हैं मार्केट से, किसी भी मार्केट शॉप से आप फिश ऑयल लेकर आप उसको अपनी डाइट के थ्रू अपनी किसी भी डिश में ऐड करके या विद द हेल्प ऑफ स्पून आप उसको इंटेक कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फूड सोर्सेज़ हैं जिसके थ्रू आप अपने विटामिन ई लेवल को बैलेंस कर सकते हैं। तो प्रीवियसली मैंने अभी जो आपको बताए हैं जितने भी साइंस एंड सिम्टम्स, उस उसमें से कोई भी साइन एंड सिम्टम अगर आपके अंदर हो रहा है, सो इट मीन्स दैट आपके अंदर विटामिन ई की डिफिशियंसी है। तो आपको फ़ौरन से अपनी डाइट में रोज़ाना की बेसिस पर इन फूड सोर्सेज में से कोई भी फूड सोर्स को इंटेक करना होगा, ताकि आपके अंदर विटामिन ई की डिफिशियंसी ना हो और आपके अंदर इस तरह के डेंजरस साइंस एंड सिम्टम्स अपीयर ना हो। सो आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।